अखिलेश यादव के माननीय सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल दंगों के आरोपी जियाउर रहमान बर्क के बुरे दिन साफ शुरू हो गए। बर्क को कटिया कांड का जबरदस्त करंट लग रहा है। क्या बर्क बनेंगे अगले आजम खान, इसकी भी चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ उधर फुल फॉर्म में है, विरोधी परेशान है। सबसे पहले बात इसी की। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारा सवाल का देख लो साहब, देख लो। चलिए चलिए। अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा मार रहे हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। साहब देखिए, बिना लाग लपेट सीधा सवाल ये कि अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद और संभल दंगा मामले में और बिजली चोरी के आरोपी, चेहरा आप देख रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं। क्या दूसरे आजम खान बनने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? ऐसे चर्चा क्यों हो रही है साहब कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आजम खान बनने की राह पर है? पता नहीं लोग ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह योगी सरकार में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं ना, एक के बाद एक बर्क के खिलाफ एफआईआर हो रही है। संभल हिंसा का केस हो चुका है, लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का केस हो चुका है, भड़काऊ भाषण का केस हो चुका है, बिजली चोरी का केस हो चुका है, अतिक्रमण का केस, अब उनके परिवार पर सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का केस हो चुका है, बुलडोजर चल रहा है। मतलब जिस तरह बर्क के खिलाफ सरकारी फाइल मोटी होती जा रही है ना रोज बर्क के खिलाफ, और जिस तरह बर्क के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन भी अब शुरू हो चुका है, चल गया आज बुलडोजर। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब कि क्या जियाउर रहमान बर्क का हाल आजम खान वाला, मतलब उनकी स्थिति आजम खान की तरह होने वाली है क्या? क्योंकि आजम खान पर मुकदमों की शुरुआत याद करिए, भैंस चोरी जैसे आरोपों से हुई थी। आजम खान पर जब शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जब उनके बुरे दिन की शुरुआत, तो भैंस चोरी से हुई थी। और आज स्थिति यह है कि आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, 100 से ज्यादा। अब इसलिए सवाल लोग पूछ रहे हैं साहब कि क्या बर्क को भी इसी बात का अंदेशा हो गया है? क्योंकि 2 दिन पहले बर्क की ओर से एफआईआर क्वैश करने के लिए वो कोर्ट गए, उनको डर लग रहा है गिरफ्तारी का। एक के बाद एक केस, बुलडोजर, बिजली चोरी, अतिक्रमण, दंगा, पता नहीं क्या क्या सारे केस इतने थोप दिए इन पर। और सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ी खबर यह है, बर्क साहब ने गृह मंत्री से मिलने का टाइम मांगा है, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है माननीय सांसद जी ने अखिलेश यादव के, ताकि वो गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात रख सके। भाई सबको हक है अपनी बात रखने का, वो अपना पक्ष उनको रखना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री से मिलने का टाइम मांगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार बर्क के खिलाफ, जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। देखिए बुलडोजर की वो तस्वीरें, पहले क्या बिजली चोरी को लेकर एक्शन हो चुका है, अवैध अतिक्रमण के मामले में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। ये उन्हीं के घर की सीढ़ियां हैं जिस पर बुलडोजर चल रहा है। आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। ये तस्वीरें हैं, बर्क के घर के बाहर अवैध अतिक्रमण करके ना स्लैब बना दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज प्रशासन ने उसे बुलडोजर से ढहा दिया। बर्क ने ये नया घर बनवाया है जिसमें उन्होंने ना नाली के ऊपर सीढ़ियां बनवाई थी। अब बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। सांसद जी के जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, आरोप है कि वो बिना नक्शा पास कराया था, बना दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में संभल प्रशासन बर्क को पहले ही 2 नोटिस भेज चुका था। 2 नोटिस, अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज आखिरकार प्रशासन को यह बुलडोजर वाली कार्रवाई करनी पड़ी नियम के अनुसार।
पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार कह रहा हूं, जियाउर रहमान बर्क के बुरे दिन जैसे ना शुरू हो चुके हैं। मतलब फिर से याद करिए, बिजली चोरी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर, बिजली चोरी, कटिया कांड, उन पर बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 का जुर्माना, मुसीबतों का पहाड़ साहब अखिलेश यादव जी के सांसद बर्क पर। लगभग 2 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया उन पर। बिजली चोरी चल रही थी, 2 करोड़। जियाउर रहमान बर्क के घर जो है बिजली काट दी गई है। मतलब कह सकते हैं कि बिजली गिर रही है साहब इन पर, तो बिजली काट दी, बत्ती गुल। अब उनके खिलाफ बुलडोजर, अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अधिकारियों को धमकाने कि कह रहे थे तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, ये कबाड़ा कर देंगे वाली धमकी दी थी अधिकारियों को। उसका तो आज बताया जा रहा साहब ऑडियो भी आ गया। हालांकि न्यूज़ 18 उस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो लिखा था एफआईआर में कि इन लोगों ने अधिकारियों को कहा था तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, वो ऑडियो भी आ गया। बिजली चोरी के मामले में बर्क के खिलाफ बीएनएस की 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। पहला, शांति भंग करने और अपमानित करने की धारा 352 शांति भंग करना, 352 दूसरी धमकी देकर और डर पैदा करने के लिए, धारा 351(1). तीसरा, सरकारी काम में बाधा डालने, बल प्रयोग के लिए धारा 132 जोड़ दी गई है साहब। ये भारतीय न्याय संहिता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने, मैं बार बार बता रहा हूं, अमित शाह से मिलने का टाइम मांग लिया है। मिल लीजिए साहब। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव सरकार खुलकर बर्क का बचाव कर रही है। अखिलेश यादव खुलकर बचाव कर रहे हैं। उन्होंने बर्क पर हो रही कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। आरोप लगाया कि योगी सरकार के इशारे पर सरकारी अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साहब, ये कटिया कांड का किसी धर्म से क्या लेना देना? ये बिजली चोरी को भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए ना अखिलेश जी। ये तो बिजली चोरी का आरोप है। अब कटिया, वहां पर कटियाबाजी के आरोप हैं। 2 किलोवाट का लोड था, बिजली बिल 0 आ रहा था, ये भी अधिकारी करवा रहे थे क्या? इसमें भी सांप्रदायिक रंग। अखिलेश जी कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके धर्म की वजह से उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा योगी सरकार बीजेपी के लोगों की भी जांच करे। वो लोग भी बिजली चोरी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो कर रहे हैं भाई, उस पर पता नहीं, लेकिन उन पर भी करिए, वो भी कर रहे हैं। ये शिकायत है, सुनिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो दोबारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो दोबारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो दोबारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो दोबारा कबाड़ देख लो साहब, देख लो। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़ी हो जाएगी। चलिए चलिए। है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अपना हक चाहता है तो उसको लाठियां मिल रही हैं। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उनका हक नहीं मिल रहा, अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, छुट्टा जानवरों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, महंगाई से जनता परेशान है। इसलिए जनता वो मुख्य मुद्दों पे सवाल न पूछे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। मतलब तर्क देखिए आप अखिलेश यादव का कि आप चोरी करें, पुलिस आप पर कार्रवाई करे, बदले में आप कहें कि वो भी कर रहा है। मतलब आज संभल में एएसआई की, अच्छा ये भी सुन लीजिए, एएसआई का गुप्त सर्वे हुआ सुबह सुबह 6 बजे। सुबह सुबह 6 बजे लोग उठे नहीं उठे उससे पहले ही ठंडे साहब, सुबह सुबह 6 बजे एएसआई की टीम पहुंच गई। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह सुबह गुपचुप तरीके से चुपचाप सर्वे, गुप्त सर्वे करने की क्या नौबत है। वैसे संभल में बिजली विभाग की टीम भी जाती है तो फोर्स लेकर जाती है। एएसआई की टीम को जब वहां सर्वे करना होता है तो सुबह सुबह 6 बजे करना होता है। कुल 24 जगहों 5 तीर्थों और 19 कूपों का सर्वे किया गया है। दोपहर 3:30 बजे तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे टीम में कुल 4 लोग थे। करीब 8 से 9 घंटे तक यह सर्वे चला।
24 जगहों का सर्वे किया गया। संभल में सर्वे हो गया एएसआई का। संभल में जो नया शिव मंदिर मिला है उसका भी सर्वे हुआ। इसके अलावा भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत कुल मिलाकर ना वहां पर 19 कूपों का एएसआई सर्वेक्षण हुआ, जिसमें अलग अलग मूर्तियां मिलने का दावा था। संभल के मैप में इन्हीं कूपों के आधार पर हिंदू पक्ष ने इसके तीर्थ क्षेत्र का दावा किया कि ये जो है तीर्थ क्षेत्र है। जिला प्रशासन ने मीडिया के कैमरों से बचते हुए गुपचुप तरीके से एएसआई की टीम को सर्वे कराया। अब ऐसा इसलिए किया गया साहब, एएसआई का पक्ष है क्योंकि एएसआई ने प्रशासन से ये मांग की थी कि सर्वे की मीडिया कवरेज ना हो, बड़ा बवाल हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो सुबह 6 बजे एएसआई की टीम वहां पर सर्वे के लिए पहुंच गई। सुनिए। एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। आज टीम आई थी आज जांच अधिकारियों की, और वो आकर देखभाल का सब चीज अपने नमूना लेना था, कुछ भी करना था वो करके। उधर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिताजी ममलूकुर रहमान बर्क पर अब धमकी वाला मुकदमा दर्ज हो गया है। धमकी दी, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, अधिकारियों को धमकी दी। दरअसल एक दिन पहले उनके घर पर बिजली की जांच करने पहुंचे अधिकारियों को उन्होंने कबाड़ा करने की धमकी दी थी। ऑडियो आ गया सामने। न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये आवाज जियाउर रहमान बर्क के पिताजी की ही है, बर्क की ही है। सुनिए। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ कर सकते। देख लो साहब, देख लो। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे। चलिए। सुना आपने? ये आवाज संभल के माननीय समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममकूलुर रहमान बर्क के होने का दावा किया जा रहा है। ये धमकी, ये गुंडागर्दी तब की है जब गुरुवार को बिजली चोरी के आरोपों पर बिजली विभाग के कर्मचारी जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के घर जांच करने गए। इसी दौरान उन्होंने अपना आपा खो दिया और कुछ इस तरह के अल्फाजों से बिजली कर्मचारियों को धमकी दे डाली। यानी पहले बिजली की चोरी, फिर बिजली कर्मचारियों से सीनाजोरी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ कर सकते। देख लो साहब, देख लो। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया ममलूकुर रहमान बर्क की इस आवाज की पुष्टि नहीं करता। इस ऑडियो की जांच की जा रही है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कि ये ऑडियो सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के अंदर तब की है जब बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर पर जांच के लिए गए। इस दौरान उन्होंने गुस्से में ये भी धमकी दी कि उनकी एक आवाज पर पूरा इलाका बाहर निकलकर खड़ा हो जाएगा। एक आवाज देगी तो पूरी देश में सारा एक बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे। चलिए। यानी इस धमकी के बाद बिजली कर्मचारियों का जांच कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बिजली के मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी। दावे के मुताबिक कुछ महीनों पहले जब बिजली कर्मचारी उनके घर पर जांच करने गए थे तो सांसद के घर वालों ने जांच में सहयोग नहीं किया था और मीटर भी चेंज नहीं करने दिया गया था। इसके बाद बीते गुरुवार को बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ जियाउर रहमान बर्क के घर में दाखिल हुई। चप्पे चप्पे की जांच की, हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नोट किया गया। इसी दौरान वहां मौजूद सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने सरकार बदलने पर सबको देख लेने की धमकी दे डाली। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ कर सकते। देख लो साहब, देख लो। पहले बिजली की चोरी और फिर बिजली कर्मचारियों से सीनाजोरी करने वाले बर्क पर बिजली कर्मचारियों को धमकाने की एफआईआर भी दर्ज हो गई। 2 जेई, 2 एसडीओ जी, एक स्टाफ जो 5 लोग थे। तो सर क्या मिसबिहेव भी किया गया था टीम के साथ? क्या इस तरीके की कोई बात थी, मिसबिहेव किया गया हो? जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोल नहीं, चेक नहीं करने दे रहे थे
उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जी को धमकी दिया, तो जी अभी बताएंगे, FIR उसका लिख रहे हैं। आज प्रातः 7:30 बजे के आसपास बिजली विभाग द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया था। दीपासराय क्षेत्र में भी बिजली के कुछ उपकरण चेक किए जा रहे थे उनके द्वारा। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलुकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। उन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल के बिजली विभाग के मुताबिक सांसद के घर में जो मीटर लगे थे उनमें जबरदस्त छेड़छाड़ की गई, क्योंकि बीते 5 महीने तक उनके घर के बिजली का बिल 0 आ रहा था। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर मीटर का बाईपास किया गया था। बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की गई थी। मीटर 2 किलोवाट का लगा था, जबकि उनके घर का लोड 16 किलोवाट था। इसके साथ ही घर में कई बिजली उपकरण लगाए गए थे। सांसद के घर बिजली के इस्तेमाल में इतने घालमेल होने के बाद उनके खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज की गई और उनके घर की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद सांसद के घर की बत्ती गुल हो गई। यही नहीं, बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1,91,00,000 रुपए का भारी जुर्माना भी ठोक दिया और इस जुर्माने को वसूलने का नोटिस भी दे दिया। मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। किसके खिलाफ की जा रही है? श्री जियाउर रहमान के खिलाफ। जी सर, ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए मीटर। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है? हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही प्रयोग किया जाए। यानी इतने सब आरोपों के बाद अब संभल दंगों के आरोपी बर्क के जेल जाने का खतरा और बढ़ गया।